शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। अरे तेरी की भाई, ब्राह्मण होना कोई छोटी बात नहीं है। अगर ब्राह्मण के कुल में हम जन्म लेते हैं तो वो कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को इस पृथ्वी पर देवता का रूप बताया है शास्त्रों ने। अच्छा, ब्राह्मणों को देवता का रूप बताया है, हैं? अब मैंने तुम तक कितनी बार कह रखी कि भाई जो भी तुम्हें ये बकवाद करनी है, भाषणबाजी पेलनी है, तुम इन्हें अपने चार दीवारी के बीच में बैठ करके कितनी बकवाद पेल लो, लेकिन नहीं, तुम्हें भी वीडियो बनवा के सोशल मीडिया पे छोड़नी है, हैं? तुम्हें बोली ना मैंने कई बार, भाई चार कमरे में बोलो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और तुम वीडियो बना के उसको पब्लिक कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो, तो फिर तो सवाल उठेंगे। चलो इस बाबा की जो है ना, जरा कुछ बात सुनते हैं। ये बाबा बहुत बड़ा ज्ञानी हमको दिख रहा है, और किसी ने मुझे इसका वीडियो भेजा। चलो हम लोग साथ में सुनते हैं और धीरे धीरे विश्लेषण करेंगे कि भाई ये क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। ठीक है। त्यागी है, परम वंदनीय है, परम संतोषी है। तो सबसे पहला गुण बताया कि सबसे पहला सबसे श्रेष्ठ गुण सुदामा जी के अंदर है कि वो कृष्ण के सखा हैं, और दूसरा बोले ब्राह्मणों, दूसरा क्या है, बोले वो ब्राह्मण हैं। अच्छा, ब्राह्मण होना कोई साधारण बात नहीं होती। ओहो हो, ब्राह्मण होना कोई छोटी बात नहीं है। अगर ब्राह्मण के कुल में हम जन्म लेते हैं तो वो कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को इस पृथ्वी पर देवता का रूप बताया है शास्त्रों ने। शास्त्रों ने इसीलिए तो कह दिया, चाहे आप किसी भी शास्त्र में पढ़ लो, आप रामायण ही पढ़ो, रामायण में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा कि पूजिए विप्र सकल गुण हीना। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, ब्राह्मणों को ऐसे ही नहीं बताया, पूजिए विप्र सकल गुण हीना। चाहे ब्राह्मण में एक भी गुण नहीं है, एक भी, वेद ना पढ़ा हो, शास्त्र ना पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सकल गुण हीना, यानी कोई गुण ना हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। ओहो, ऐसा मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं हमारे, और शास्त्र कहते हैं। अब सोचो, इसने शास्त्र की दुहाई दी है कि यदि कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण है और उसमें कोई गुण नहीं है, कोई उसके पास शिक्षा नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो फिर भी पूजनीय है। और इस बात को ये नहीं बल्कि शास्त्र कहते हैं। अब जितने भी ये लोग होते हैं ना, मनुवादी लोग, जो ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं जी, जाति और वर्ण व्यवस्था तो कर्म के आधार पर होती है, ना कि जन्म के आधार पर, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, तुम जो है ना, सबसे पहले इनको पकड़ो। अब या तो तुम्हारे हिसाब से ये गलत होंगे, क्योंकि भाई तुम तो कहते हो कि कर्म के आधार पर होती है, और ये क्या कह रहा है हरामखोर, ये बोल रहा है कि पूजनीय है, चाहे उसको कुछ आता हो ना आता हो, वो कुछ गलत काम करता हो, धर्म का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन यदि ब्राह्मण कुल में उसने जन्म लिया है, वो पूजनीय है। तो ये तो तुम्हारी विचारधारा के विधीन मतलब अधीन है, उल्टा है। तो सबसे पहले तुम्हें इन जैसे बेवकूफों को पकड़ना चाहिए जो तुम्हारी ही बातों का कुप्रचार कर रहे हैं, और तुम आ जाते हो हम पे चढ़ने के लिए, अरे तुम अपमान कर रहे हो, धर्म का अपमान कर रहे हो, भगवान का अपमान कर रहे हो। अबे तुम्हारे ही लोग जो है तुम्हारा वो नहीं समझ पा रहे हैं तुम्हारी बातों को, तो अन्य लोग कैसे समझेंगे, है ना। इस जाहिल को और सुनते हैं थोड़ा सा। शास्त्र क्या है, संविधान। अच्छा, शास्त्र की बात माननी ही पड़ेगी। संसद में जब कानून पास हो जाता है ना, तो मानना ही पड़ता है। अब इस जाहिल को या तो ये नहीं पता है कि संसद में कोई भी कानून या बिल किस तरीके से पास होता है, या फिर इसने अभी फिलहाल का जो किसान आंदोलन का जो किसानों के लिए बिल बनाए थे, यह उसका वाकया इसने नहीं देखा है। भाई किसानों के प्रति तो मैं नहीं कहूंगा, किसानों के विरोधी संसद में बिल पास हुआ, किसानों ने विरोध किया, जमकर विरोध किया,
बिल वापस हो गया, प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया। दूसरी बात, जब कोई भी संसद में बिल पास होता है और खास तौर से जिसके लिए होता है, उनके जो कुछ जो उनका मतलब कि वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शब्द मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, जो लोग लीडर होते हैं, लीडर लोगों को बुला करके उनके बारे में चर्चा की जाती है, सवाल जवाब किए जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में डिस्कशन होता है, उसके बाद जाकर के कोई कानून जो है वह पास होता है। अभी जैसे किसान आंदोलन को ले लो, अब किसानों के लिए यदि सरकार कोई बिल बनाना चाहती है तो जो किसानों का नेतृत्व करने वाले लोग हैं उन लोगों को बुलाया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा कि भाई हम ये कानून ऐसा है लाना चाहते हैं, आप बताइए आपकी क्या राय है। जब वो प्रॉपर डिस्कशन होता है उसके बाद लागू होता है। लेकिन तुम्हारे जो शास्त्र है ना मूर्ख व्यक्ति, तुम्हारे जो शास्त्र हैं उसमें कोई भी कानून पास करने के लिए तुम डिस्कशन नहीं करते हो, तुम हिटलरवादी सोच को लेकर के लोगों पे कानून थोपते हो। और तुमने संविधान की बात की थी ना, तो तुम्हारा शास्त्र संविधान नहीं है बे, इस देश का भारतीय संविधान जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा वो इस देश का संविधान है। और वो संविधान किसी पर कानून थोपता नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर किसी व्यक्ति के लिए, किसी संगठन के लिए या किसी भी वर्ग के लिए कानून बनता है तो उसके बारे में जांच पड़ताल होती है, बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, तब जाकर कानून लागू होता है, ना कि उन पर थोपा जाता है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप कानून थोप नहीं सकते हैं। मोदी सरकार कानून लेके आई किसानों के प्रति, अब किसानों ने उनको मंजूरी नहीं दी तो वो वापसी लेना पड़ा, और वापसी मोदी ने लिया। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र है, एक डेमोक्रेटिक देश है, और इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है। तुम्हारे शास्त्र डेमोक्रेटिक नहीं है। अभी सुनते हैं जरा इसको क्या बोलता है ये। भागवत को किसने लिखा? अरे भगवान ने ही तो लिखा। अब भगवान ने जो लिखा उसको भी हम ना माने तो ये तो अज्ञानता हो गई ना। अच्छा, ये तो बहुत ही अज्ञानता हुई हमारी कि हम भगवान की भी ना माने। तुम हरामखोर बैठ के फिर तो हम भगवान से भी बड़े हो गए। तो पूजिए विप्र सकल गुणहीना, अच्छा, और शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। और तेरी की भाई, ब्राह्मण हर हाल में देख रहे हो भाई उसको, भाई ये कैसे प्रवचन दे रहा है भाई, हैं? अबे तुम्हारे जितने भी ये सनातन धर्म के प्रचारक बनते हैं, अबे ये देखो, सुनो इसको, हरामखोर को, कि शूद्र कितना भी अच्छा काम कर ले, कितना भी ज्ञान ले ले, वो कभी भी पूजनीय नहीं हो सकता। और ये प्रवचन दे रहा है लोगों में, लोग इसको सुन रहे हैं, है ना। और पता ताज्जुब की बात क्या है, देखो ये क्या कर रहे हैं उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, है ना, उसके रिजल्ट से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क तब पड़ता है कि जो वहां पे बैठ करके सुनने वाले लोग हैं ना, वो भी इसी शूद्र की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन वो लोग भी ऐसा रस ले रहे हैं बैठ करके, नहीं, हम थोड़ी शूद्र हैं, हम तो बाबा जी के चरणों में हैं, हम तो बाबा जी का पिछवाड़ा चाट रहे हैं, हम थोड़ी शूद्र हैं, हम तो भगवान के भगत हैं। शूद्र तो वो हैं जो वो नहीं सुन रहे, कथा नहीं सुन रहे इन हरामखोरों की, है ना। शूद्र तो वो हैं जो बाहर हैं, हम तो बाबा जी की पिछवाड़ा चाट रहे हैं, हम शूद्र थोड़ी हैं। बड़े राजी हो रहे हैं बैठे बैठे लोग, ये देख लो आप, दिख रहा होगा आपको। अब देख लो भाई, तुम्हारे सामने सारी बात हुई है, तुम्हारे सामने मैंने रिकॉर्डिंग को चलाया, वीडियो को चलाया, मैं कि भाई चलो लोगों के साथ सुन लेंगे। अब तुमने सुन लिया, ये हरामखोर अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं कि हम चाहे साला कुछ भी कर लें, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं पूजनीय हूं, और तुम साला जो करो, तुम चाहे वो करो, तुम पूजनीय नहीं हो, है? बातें बहुत सारी हैं, यहाँ पे नहीं बता सकता, ना ही बोल सकता हूं। बस एक ही बात कहना चाहूंगा, ये जिस तरह की मानसिकता लोगों के बीच में फैला रहे हैं ना, कि एक ब्राह्मण है, एक शूद्र है, और ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, चाहे वो कुछ भी कर ले, और शूद्र नीच ही रहेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले। ये जो नीचता वाली मानसिकता फैला रहे हैं ना, ये हरामखोर व्यक्ति ही फैला सकता है, जो बिना कुछ किए जिसको खाने को मिल रहा हो। क्योंकि आपको मालूम होगा ना, सफलता की कीमत वो कभी नहीं जान सकता जिसको सफलता बैठे हुए मिल गई हो। सफलता की कीमत सिर्फ वही जान सकता है जिसमें संघर्ष किया हो।
अभी को संघर्ष करना पड़ा नहीं है। वो बाप दादाओं की पुश्तैनी कुर्सी मिल गई और यहाँ के पंचायत झड़ रहे हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, शूद्र सबसे नीच है, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी लोगों से, और खास तौर से अपने बहुजन समाज के लोगों से। देखो, रिक्वेस्ट मेरी पूरे देश के लोगों के लिए होती है, लेकिन अगर कोई माने ना माने भाड़ में जाओ, लेकिन बहुजन समाज के लोगों के लिए मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ना तो खुद जाएं, ना अपने बच्चों को भेजें, ना अपनी बीवियों को भेजें। इन दो लोगों को बचा लो बस, अपने बच्चों को और अपनी बीवियों को। मुझे पता है आदमी काम में व्यस्त रहता है, काम करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके पास समय नहीं होता, लेकिन हमारी जो वाइफ होती हैं, माता होती हैं, बहन होती हैं, बुआ, मामी, मौसी, ये लोग जाते हैं। अब क्योंकि बच्चे भी इन्हीं के पास होते हैं, ये लोग बच्चों को भी लेके जाते हैं। ये खुद तो अंधविश्वासी बनते हैं, साथ में बच्चों को बनाते हैं। तो इसीलिए बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपनी माताओं बहनों को, हमारी माओ को, इनको बचाइए, इन लोगों के पास भेजने से रोकिए, क्योंकि ये हरामखोर लोग जिस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं ना, और अपनी जो पुरानी जहर वाली मानसिकता थी, जो मैं कह सकता हूं कि कुत्ते की पोटी वाली जो मानसिकता थी, जो इनके उसमें भरी हुई है, ये अब भी उसको परोसने में लगे हुए हैं। तो इसीलिए बस रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग देख करके थोड़ा समझ सकें, सीख सकें कि किस तरीके से लोग ये जाहिलियत जो अपनी फैला रहे हैं समाज के बीच में। और बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।